आखिरकार पार्लियामेंट को जब इख्तियार हासिल है तो ये तरमीम जो उन्होंने की है उसके ऊपर जो हल्के इतराज़ कर रहे हैं, क्या उनके अमेंडमेंट करने के इख्तियार को चैलेंज कर रहे हैं या आइन के तहत ऐसा नहीं हो सकता था? क्या कहते हैं आप? थैंक यू वेरी मच। बात यह है कि पार्लियामेंट को इख्तियार बिल्कुल हासिल होता है कि वो आइन में तरमीम करे, लेकिन 73 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका प्रियम्बल ये कहता है कि ऐसा कोई भी शिक या आर्टिकल जो है जो इस्लाम और सुन्ना से मुतसादम हो वो प्रिवेल नहीं कर सकता। इसी तरह कुछ और आर्टिकल जो 35 आर्टिकल्स हैं वो अवाम के बारे में है, ह्यूमन राइट्स के बारे में है, तो ऐसा कोई आर्टिकल जिसमें अवाम की खिलाफ पिन्हा ना हो वो भी प्रिवेल नहीं कर सकता। पार्लियामेंट मादर पिजर आजाद नहीं होती है। मैं आपको बता दूं कि ऐसी कोई कानून साजी जो है वो अदलिया पूरी दुनिया में स्ट्राइक डाउन कर देती है, जिसका जो पर्सनल स्पेसिफिक हो या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन की स्पेसिफिक हो। आप मेरी मुराद समझ गए हैं कि एक तो सबसे बड़ी बात जो है, हम चले आर्मी चीफ की बात नहीं करते, इस वक्त पाकिस्तान हालत जंग में उनको तो सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती ना, उनको सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती। हमने इम्यूनिटी दे दी उसको, लेकिन उसके बाद सदर मुमलिकत को इम्यूनिटी कौन से लॉ के मुताबिक दे रहे हैं? ग्लोबल जूरिस्प्रूडेंस को देख लीजिए, तमाम दुनिया के जो है कॉन्स्टिट्यूशन उठा के देख लीजिए। जब हमने जहां से कॉन्स्टिट्यूशन ड्राइव की है यूके से, जो कि अनरिटन शेप में है, क्या वहां पे भी किसी को इम्यूनिटी है? वहां पे तो आप देखें कि जो कोविड आया था तो वहां का जो प्राइम मिनिस्टर था बाहर खाना खाने पे रिजाइन करना पड़ गया था उसको। तो मैं समझता हूँ कि ये अननेचुरल किस्म की जो अमेंडमेंट्स हुई हैं ये प्रिवेल नहीं करेंगे। आल्दो कि आपके कोर्ट्स को पैक कर दिया गया है, आपका जो हुलिया है बिगाड़ दिया गया है आपके सुप्रीम कोर्ट का। और मैं समझता हूं कि आइन के प्रियम्बल में यह भी लिखा है कि मुकन्नना इंतजामिया और जो है क्या उसका नाम है अदलिया, ये सेपरेट रहेंगे तीनों से। आपने इंतजामिया के मतहत कर दिया अदलिया को सिर्फ इसलिए कि आप इस किस्म की हुकूमत को प्रोलॉन्ग करना चाहते हैं कि जो कि अवाम की चूजन रिप्रेजेंटेशन नहीं है। और आप देख लीजिए कि जो मुशर्रफ जो था उसने जब नवंबर 2007 में जब इमरजेंसी लगाई थी, उससे पहले वो उसको कोई कुछ नहीं कह रहा था, वो जो भी कर रहा था। जस्टिस इरशाद हसन खान साहब ने खुली छुट्टी भी दी थी, लेकिन जब उन्होंने अदलिया की तरफ वो आया तो फिर उसकी हुकूमत के दिन गिने गए। और आने वाले दिन जो है हंगामा खेज है। मेरे ख्याल में लाहौर का जो आपने इलेक्शन पंजाब इसका देख लिया बाहर का, तो उसमें बड़ी मुश्किल से तमाम पैसा लगा के आजम वजीर तारण और एहसन बून फिर भी वो लूजर रहे और 11 सीटें पीटीआई के जो बुकला है वो जो है पंजाब बाहर में वो ले गए। तो मैं समझता हूँ कि ये जमहूरियत आप कह रहे हैं कि इस हुकूमत को प्रोलॉन्ग करने के लिए ये अमेंडमेंट की गई। इसमें हुकूमत प्रोलॉन्ग कैसे हो सकती है? अगर ये नहीं विद इन हाउस कोई चेंज लाना चाहे तो ला सकता है, वो मना करता है। आप कैसे ला सकते हैं मुझे बताइए? आपने देखा कि 64 बंदे कैसे पूरे किए गए? वो अलग बात है। किसी वक्त अगर पार्लियामेंट तरमीम में क्या हुआ था? देखिए, आप रियासती जबर के थ्रू बहुत ज्यादा अरसा तक गवर्नमेंट को प्रोलॉन्ग नहीं कर सकते। इस वक्त पाकिस्तान के अवाम जो है शदीद मायूसी का शिकार है। और मैं आपको बता रहा हूं कि रात में दबी हुई चिंगारी किसी वक्त भी भड़क सकती है।